हेलो एवरीवन, दिस इज निधि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में विच इज़ लर्निंग, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं याद करना। लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नई चीज़ों को सीखना, समझना और जो नॉलेज हमने गेन की है उसको सही तरीके से अप्लाई करना। साइकोलॉजी की भाषा में हम समझें तो लर्निंग वो प्रोसेस है जिससे आपके बिहेवियर में रिलेटिव चेंजेस आते हैं और इनका कारण हो सकता है ऑब्जर्वेशन, अफेक्ट या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस लर्निंग प्रोसेस में। अब ज़रूरत क्यों होती है इन फैक्टर्स को जानने की? यदि हमें इन फैक्टर्स की नॉलेज होगी, यदि हम इनके बारे में अवेयर होंगे, तो हम इन सभी फैक्टर्स को पॉजिटिव वे में यूज कर पाएंगे अपनी लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज करने के लिए। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है जो आपको कंपेल करता है टू टेक एक्शन। इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज लर्निंग। क्या रीजन है याद करने का? आप याद करना ही क्यों चाहते हैं? यू हैव टू फाइंड द रीजन फॉर दैट। हो सकता है किसी चीज को पढ़ने से आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यदि वो चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हैं तो इससे उनके रिजल्ट पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो कोई भी कारण हो सकता है। यू हैव टू फाइंड योर रीजन, योर स्ट्रॉन्ग रीजन जो आपको इनकरेज करे, जो आपको पुश करे टू टेक एक्शन एंड टू कंटिन्यू विद दैट एक्शन। जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है मेंटल सेट। सफिशिएंट मोटिवेशन के बाद जो हमारी मेंटल स्टेट है वो सेट हो जाती है कि अब हाँ, ये काम हमको करना है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो होता है प्रिपरेशन फॉर द एक्शन। अब हमने ये ठान लिया है कि अब हमको ये काम करना है, हमको ये चीज़ याद करना है, तो अब हम फिर तैयारी करेंगे कि किस तरीके से हमें चीज़ों को अप्रोच करना है। जो थर्ड फैक्टर हमारा आता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। जिस चीज़ से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसका नेचर क्या है। यदि चीज़ें एक अंडरस्टैंडेबल और फेमिलियर वे में हमको मिलती हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है प्रेफरेंसेस या उन चीज़ों को देना है, जैसे कि लैंग्वेज हुआ, जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका जो लैंग्वेज है वो किस तरह का है। क्या वो सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है जो हमें समझ में ही नहीं आ रही है। तो नेचुरली जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो वहाँ पर रुक जाएगा। तो हमको प्रेफर करना है वो चीज़ें जहाँ पर हम चीज़ों को ना सिर्फ अच्छे से समझ पाएँ, बल्कि वो चीज़ें ऑथेंटिक भी होनी चाहिए, सही तरीके से उन चीज़ों में एक्सप्लेन किया गया हो। इसके अलावा यदि वो चीज़ें थोड़ी फेमिलियर होंगी, यदि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ यदि हम इनको रिलेट कर पाते हैं, तो फिर जो हमारी ग्रास्पिंग कैपेसिटी होगी वो और भी ज़्यादा इन्हांस होगी। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टेक्स्ट और बुक्स, हम कह सकते हैं ऑथेंटिक बुक्स हो सकती हैं जिनमें चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, वो होता है हमारा नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। और इसमें ना सिर्फ हमारी बुक्स आती हैं बल्कि हमारे वीडियोस भी आते हैं। बहुत सारे अब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड कंपेयर टू जस्ट रीडिंग प्रोसेस, जो हमारे वीडियोस होते हैं उनसे हम बहुत जल्दी चीज़ों को समझ पाते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से चीज़ों को याद कर पाते हैं जल्दी। यू हैव टू प्रिफर दैट पर्टिकुलर मोड ऑफ स्टडीज। अगला पॉइंट जो हमारा यहाँ पर आता है दैट इज प्रैक्टिस, एंड विच इज़ नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप एक चीज़ को जैसे आप याद कर लेते हैं, आप कितने समय तक उसको रिटेन कर पाएंगे? यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो रिटेंशन का ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज यदि आपने कोई चीज़ याद की है, एक दिन आपको याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन आप उस चीज़ को भूल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को ना सिर्फ याद कर पाएंगे बल्कि ज़्यादा समय तक आप उनको रिटेन भी कर पाएंगे, मेमोराइज भी कर पाएंगे। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसे हम कह सकते हैं सिचुएशनल सेटअप फॉर लर्निंग। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लर्निंग प्रोसेस में। जैसे आप कहीं डिम लाइट में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, या फिर कहीं नॉइज़ आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये सारे जो कारण होते हैं वो रुकावट डालते हैं आपकी लर्निंग प्रोसेस में। तो
तो आपको फाइंड आउट करना है उनका सॉल्यूशन, एक ऑल्टरनेट वे, कैसे आप इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं जिससे कि जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर लर्निंग प्रोसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं लर्निंग प्रोसेस में, जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। I hope you enjoyed watching today's video. If so, don't forget to hit the like button and do consider subscribing if you're new to this channel. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.